हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है मेरे भाई, सब कुछ मज़े में चल रहा है, बहुत अच्छे से चीज़ें हो रही हैं। अच्छा ये बताइए, कल किसी की क्लास है क्या आप लोगों में? कल किसी की क्लास है सैटरडे में? सैटरडे में क्या कल किसी की क्लास है? अगर नहीं है तो हम अपनी क्लास को जो है फिर शेड्यूल करा लेते हैं, 2-3 घंटे की क्लास ले लेंगे और 2-3 घंटे में ऑलमोस्ट टिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जो बचेगा उसे संडे की क्लास में कर लेंगे, लेकिन टिग्नोमेट्री हमें संडे तक हर हाल में ख़त्म करना है और हर हाल में ख़त्म ही नहीं करना है, शानदार तरीके से ख़त्म करना है। ठीक है, हर हाल में ख़त्म भी करना है और शानदार तरीके से ख़त्म करना है। किसी की नहीं है तो कल फिर क्लास जो है 11 से 12:30 तक मैं लूँगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास, और उसके बाद जो है 3 बजे से कर लेते हैं आप लोगों की क्लास। 3 से 5:30 तक लगभग आप लोगों की क्लास हो जाएगी। ठीक है, मिले कल। हाँ, एपी नहीं करवाया है एक्चुअल में। कल जो है वो थोड़ी सी बारिश और आंधी थोड़ी सी तेज आई थी, उस वजह से नेटवर्क इश्यू था। आज सुबह की क्लास भी नहीं हुई है, आज सुबह की क्लास भी नहीं हुई है उस नेटवर्क इश्यू की वजह से। आज फिर इमरजेंसी में मुझे यहाँ स्टूडियो आना पड़ा था। ठीक है, आज हम लोग कर रहे होंगे उस एपी को और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। शादी की शर्ट अब रखी है, शादी होगी भैया, 10 साल पुरानी शादी हो गई, तो शादी की शर्ट अब थोड़ी ना रखी है। आइए मुद्दे पर आइए मेरे भाई, मुद्दे पर। टिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं, टिग्नोमेट्री को समझ भी रहे हैं। अच्छा, टिग्नोमेट्री में फील कैसी आ रही है? एक बार मुझे बताएंगे टिग्नोमेट्री में फील कैसी आ रही है मेरे भाई? फील अच्छी आ रही है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराऊंगा भाई, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना होता तो बहुत पहले कह देता कोर्स खत्म हो गया है, उल्टा सीधा करके छोड़ देता। नहीं यार, नहीं देना धोखा। बहुत आराम से कराऊंगा, बहुत शांति से कराऊंगा। मैंने आपसे कह दिया था कि एडवांस में सोचने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी किसी भी मोमेंट पे। पाइथागोरस ट्रिक है, ये बार बार आप लोगों से पूछी जाती हैं, इनका बार बार यूज होता है। 3 4 5 एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे और रोज बोलने से मेरे प्यारे दोस्त ये दिमाग में सेट हो रही होंगी। 5 12 13, 7 24 21, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65। ऑलमोस्ट यहां तक सब बच्चों को याद होंगी। 13 84 85, 16 63 65, 13 84 85, 16 63 65। ठीक है, बहुत बढ़िया। 20 21 29 मेरे प्यारे दोस्त, 28 45 53 ये भी याद हो चुका होगा। 33 56 65, 33 56 65, एक है 16 63 65, एक है 33 56 65। ठीक है, 36 77 85, 39 80 89, 48 55 73, इससे लिंक किया था मेरे दोस्त। अभी इन दोनों में आप लोगों को डाउट होगा, ये दोनों अभी याद नहीं हुए होंगे। ठीक है, 65 72 97 और 20 99 101। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीजों पे आज हम लोग बात नहीं करेंगे। सारे फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, कुछ फॉर्मूले अभी हमारे बाकी हैं, उन फॉर्मूले का यूज करते हुए चलेंगे। उम्मीद है साइन 75 की वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू, कॉट 15 की वैल्यू, कॉट 75 की वैल्यू, टेन 75 की वैल्यू, टेन 15 की वैल्यू, इन सारी चीजों पे आप लोग विशेष बात कर चुके होंगे। टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होगी। क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। अब हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे वो टाइप 6 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टाइप 6 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, बात को समझिए। मैंने ये आइडेंटिटी आप लोगों को बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। यहीं से देख लेंगे, ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इनकी याद करने की कोई नीड अभी आपको नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है,
साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। ठीक वैसे ही एक रिलेशन ये होता है, एक आइडेंटिटी ये होती है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा को घटा दें तो वो मेरे प्यारे दोस्त ऑलवेज 1 आता है। सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। सेक्स की पावर 6 थीटा सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा में भी बिल्कुल सेम आइडेंटिटी वही लगती है जो मेरे प्यारे दोस्त ऊपर लगी हैं, जो ऊपर लगी हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, बहुत बढ़िया। अब मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे। कॉसेक की पावर 4a माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर x, तो x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। x की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप लोग देखोगे तो यहां क्वेश्चन में आपको कोसेक नजर आएगा। क्या नजर आएगा? अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में आप लोगों को कोसेक नजर आएगा, लेकिन ऑप्शन में एक तो टेन के फॉर्म में दिया हुआ है, एक कोट के फॉर्म में दिया हुआ है। यानी आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, या तो टेन के रूप में कन्वर्ट करना होगा या फिर कोट के रूप में कन्वर्ट करना होगा। मुझे नहीं पता किस रूप में कन्वर्ट होगा। अच्छा, क्या इन दोनों में से आपको भी समझ में आ रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं? क्या इन दोनों में से आपको भी समझ में आ रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं? आपने कहा जी कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा? आपने कहा कोसेक स्क्वायर ए बचेगा। यहां क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता था? ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है। और अगर ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त? ये कोसेक स्क्वायर ए है। और इसे क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसे कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू पूछूं तो क्या वो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगी? क्या इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, कोट स्क्वायर ए की गुणा 1 में होगी, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। और कोट स्क्वायर ए की गुणा कोट स्क्वायर ए में होगी तो कोट की पावर 4a हो जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? जरा सी भी परेशानी हुई? मेरे प्यारे साथी, अगर कोसेक की पावर 4a माइनस कोसेक स्क्वायर ए आप लोगों को दिया हुआ है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो कोट की पावर 4a प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। कोट की पावर 4a प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसका रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे। सॉल्व करने का तरीका मैं प्यारे दोस्त आप लोगों को बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइडेंटिटी कौन कौन सी है मेरे भाई? आप लोग तीनों आइडेंटिटी को यहां लिख लीजिएगा। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 3 आइडेंटिटी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को याद रखनी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 67, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए। सेक की पावर 4a माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन की पावर 4a प्लस सेक स्क्वायर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त? देखिए, अच्छा इसे क्या लिख सकते हैं? क्या इसे ऐसे कुछ कर सकते हैं? सेक की पावर 4a माइनस टेन की पावर 4a, बहुत बढ़िया जी।
ये -10⁴ है और ये +sec² था, बाहर माइनस है तो ये -sec² हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये tan² है, यहां जो है ये tan² लिखा हुआ है, ये tan² लिखा हुआ है। आप एक चीज मुझे बताइएगा, इन दोनों में से sec² कॉमन ले सकते हैं क्या? इन दोनों में से sec² कॉमन ले सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल ले लीजिए। यहां क्या बचेगा? sec² बचेगा, -1 बचेगा, -tan² कॉमन ले लीजिए, -tan² कॉमन ले लीजिए। यहां क्या बचेगा? 1 + tan² बचेगा, 1 + tan² बचेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? आपने कहा जी 1 + tan² = sec² होता है, तो sec² -1 क्या हो जाएगा? tan²। तो यहां क्या हो जाएगा? sec²। क्या मैं इसकी जगह tan² लिख सकता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो, -tan²। 1 + tan² क्या होता है? sec² होता है, यहां sec² लिख सकता हूं। tan² sec² में से tan² sec² जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे दिमाग में नहीं लगाना है, आपको ऐसे दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाई। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी ऑप्शन आपको इंटीजर के फॉर्म में दिए हुए हों या आप लोगों को फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हों या कांस्टेंट वैल्यू के रूप में दिए गए हों, कोई वेरिएबल आपके सामने ना हो, तो आप वैल्यू पुटिंग का यूज कर सकते हैं। ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे कि इन्फिनिटी ना बने, इन्फिनिटी ना बने। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, sec45 रख लेते हैं। sec45 क्या होता है? √2 होता है, √2⁴ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। माइनस tan45 क्या होता है? 1 होता है, ये हो गया एक ब्रैकेट, माइनस tan45 1 होता है, sec45 √2 होता है, √2² हो जाएगा। यही तो होगा मेरे भाई। √2² 2 होता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, माइनस √2² 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरे प्यारे दोस्त 0 हो जाएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इस टाइप के ऑप्शन आपको मिलते हैं, कोई वेरिएबल आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो आप वैल्यू पुटिंग से जा सकते हैं। और वैल्यू पुटिंग में आप जो प्रेफर करेंगे वो 30, 45, 60 को प्रेफर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 45 आप लोग रख के देख रहे होंगे। 090 का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 090 पे इन्फिनिटी हो रही होती है, 090 पे इन्फिनिटी हो रही होती है, इसलिए बचेंगे उस वैल्यू से। 30, 45 और 60 वैल्यू को आप प्रेफरेंस दे रहे होंगे और उसमें भी 45 को आप लोग टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे होंगे। वो केवल उन क्वेश्चंस में आप लोगों को रखनी है जहां ऑप्शंस में आप लोगों को एक तो कोई कंडीशन ना दी गई हो, ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी गई कि इफ अगर ये है तो बताइए ये क्या होगा। एक तो मेरे भाई कंडीशन ना दी गई हो, और एक मेरे भाई ऑप्शन में कोई वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, तब आप वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चंस को क्या वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं? मैं दोनों तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। आप मुझे बताइए 1 + tan² क्या होता है? तो आप कहेंगे sec² होता है। और यहां क्या लिखा हुआ है? यहां cot लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है? cosec² लिखा हुआ है, cosec² लिखा हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? तो आप कहेंगे जी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप लोगों से कहूं sec² क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/cos² होता है। अगर कोटे के बारे में जानकारी मांगू तो आप कहेंगे cos/sin होता है। नीचे की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई cosec² क्या होता है? 1/sin² होता है। क्या ये चीज समझ में आई? एक कोसे से एक कोसे कट गया, sin² ऊपर पहुंच जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, एक साइने से एक साइने कट जाएगा, साइने अपॉन कोसे क्या आ जाएगा? tan आ जाएगा।
साइन ए अपॉन कॉस ए क्या आ जाएगा, टेन ए आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा मेरे भाई। 10 ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैंने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, कोटे को ऐसे ही लिखा रहने दिया, ये कोसेक स्क्वायर ए है। 1 सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख दिया, कोटे को कोसे अपॉन साइन ए लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए, पहले एक कोसे से एक कोसे कट गया, नीचे कोसे बच गया, साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, ऊपर साइन ए है नीचे कोसे है, आंसर क्या आ जाएगा, 10 ए आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि वैल्यू पुटिंग में से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जो भी वैल्यू आप लोग रखना चाह रहे हैं, आप ये देखना कि अगर टेन और कोट मौजूद है और कोसेक मौजूद है तो आप ना तो 0 रख सकते हैं ना 90 रख सकते हैं, उससे आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। आप 30, 45, 60 में से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 45 रखते हैं तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, दोनों इक्वेशन दोनों ऑप्शन एक जैसा आंसर देंगे। यानी 45 से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है या इन दोनों में से कौन सा आंसर है। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब या तो आप 30 रखिएगा या फिर आप 60 रखिएगा, जो वैल्यू आपको आसान लगती है वो वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने 30 रख ली, मैं 60 रख लेता हूं, आसान रहेगा। 1 प्लस टेन 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 होता है, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होता है, और नीचे देखेंगे कोसेक 60 की वैल्यू जो होती है, कोसेक 60 की वैल्यू जो होती है वो 4/3 होती है, और 2/√3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 4/3 हो जाएगी कोसेक 60 की वैल्यू। 3 और 1 4 होगा, 4/√3 होगा, और यहां क्या है 4/3 है, 4 से 4 कट गया, ये ऊपर जाएगा 3/√3 हो जाएगा, यानी आंसर √3 आना चाहिए। थीटा की वैल्यू 30 रखने पर, थीटा की वैल्यू 30 रखने पर आंसर √3 आना चाहिए। गड़बड़ हुई है क्या? एक ही जगह 30 तो रखा है या 60 रखा है? 60 रखा है। थीटा की वैल्यू 60 रखने पर, थीटा की वैल्यू 60 रखने पर √3 आना चाहिए मेरे भाई। कॉट 60 √3 होता है क्या? नहीं। टेन 60 √3 होता है? बिल्कुल होता है। साइन 60 √3 होता है? नहीं। कॉस 60 √3 होता है? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? टेन 60 हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग, हाँ वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। समीर खान बेटा शांति बना ले, है ना, शांति बना लेगा ज्यादा बढ़िया रहेगा। चौथा कमेंट पढ़ रहा हूं तेरा, थोड़ी सी शांति बना मेरे भाई, आता है होशियार है तो शांति बनाओ और किसी सब्जेक्ट पे टाइम दो, और सारे ही सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग हैं तो फिर क्यों अभी तक ऐसे क्यों? ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे मेरी बात को। क्या ये चीजें समझ में आ गई? तो ये तरीका था वैल्यू पुटिंग का, ये तरीका था मेरे भाई वैल्यू पुटिंग का, और ये तरीका था मेरे भाई बाई मेथड। बाई मेथड मैंने चीजों को सॉल्व किया है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बताइए। क्या इसका रिजल्ट आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या इसका रिजल्ट आप लोगों को पता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा इसका रिजल्ट क्या होता है? 45 क्यों नहीं बेटा, 45 से दो ऑप्शन एक जैसे आंसर देंगे, तो कौन सा ऑप्शन होगा आप कैसे डिसाइड करेंगे? सर ऊपर साइन स्क्वायर ए कहाँ से आया? बेटा ये नीचे का जाएगा, ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो यहां से ऊपर गया तो एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा। बताएंगे? एक बार खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आज के बाद याद रखना मेरे भाई, वैसे तो ये मैंने सिंप्लीफिकेशन में बताया था, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। प्लस 2ab से माइनस 2ab कट रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। इसका जो रिजल्ट होता है वो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहीं पे अगर थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखने को मिल जाए तो उस केस में रिजल्ट जो होता है इसका 4ab होता है। जब इन्हें खोलेंगे बीच में माइनस आ जाएगा तो 4ab होगा, माइनस आ जाएगा तो 4ab होगा, और प्लस होगा तो 2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, a स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर a। कॉट a का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आप कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ गई है। बड़ा आसान सा तरीका था, आसानी से कर लेंगे मेरे भाई। तो मैंने ये दोनों रिजल्ट बता दिए हैं। यहाँ ये वाला रिजल्ट पूछा गया है, हो सकता है ये वाला रिजल्ट पूछ लिया जाए। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कोट a है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 मेरे भाई, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, और नीचे क्या दिया हुआ है टेन ए दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट सेक ए होता है, और सेक ए मतलब 1 अपॉन कॉस ए होता है। टेन ए का मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। इससे ये कट जाएगा, 1 अपॉन साइन ए का मतलब कॉसेक ए होता है। क्या होता है 1 अपॉन साइन ए का मतलब कॉसेक ए होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कल आपकी क्लास 3 बजे से होगी, है ना? कल आपकी क्लास 3 बजे से होगी, तो 3 बजे से जुड़ना मत भूलिएगा। 3 बजे से जुड़ना मत भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइए। ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ये कोसेक की पावर 4 थीटा है, ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ माइनस कोट स्क्वायर थीटा है। तो वो आपसे वैल्यू पूछना चाह रहा है। एक तो सबसे आसान है कि वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ऑप्शन में मेरे भाई कोई वेरिएबल आपको नहीं दिया है, और एक है आप इसे सॉल्व कर लो, मेरे भाई। वैल्यू पुट कर दीजिए, जो वैल्यू मन करे उस वैल्यू को पुट कर दीजिए मेरे भाई। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। मेरे दिमाग में आया 45 वैल्यू पुट कर देता हूं, करते हैं। cos 45 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 होगा। बहुत बढ़िया। कोसेक 45 रूट 2 और रूट 2 की पावर 4 जो है वो 4 हो जाए। रूट 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस कॉट 45 1 का स्क्वायर 1 होता है। एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा। आधे की गुणा 4 में करेंगे 2 आएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 बजे जीएस की क्लास चलती है सर। बेटा कल प्रैक्टिस सेट थोड़ी ना होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अगर वैल्यू पुटिंग नहीं दी हुई है, वैल्यू पुटिंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे कैसे करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और इसकी गुणा किस में करनी है कॉसेक की पावर 4 थीटा में करनी है, और इसमें से क्या घटाना है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा घटाना है। तो आप देखेंगे कोसेक की पावर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, उल्टा होता है। यहां क्या है कोसेक की पावर 4 थीटा है,
और बाहर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा आप लोगों को दिया हुआ है। कोसेक स्क्वायर थीटा से कितनी बार कट जाएगा, 2 पावर बार कट जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, वो 1 होता है मेरे भाई। यहां से भी आप लोगों का 1 आ जाएगा। केवल आइडेंटिटी याद होनी चाहिए मेरे भाई आप लोगों को, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई? तो चाहे तो आप वैल्यू 45 पुट करिए, चाहे आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये कोसेक की पावर 4 थीटा ऐसे लिख दिया, माइनस कोट स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा से ये 2 बार कट जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए। अच्छा सुबह ही कर लें क्लास, बताओ। अगर आप कहेंगे कि सुबह ही कर लो क्लास तो सुबह कर लेंगे, 8 बजे से कर लेंगे, 8 बजे से कर लेंगे मेरे दोस्त, क्या ही जाता है, 8 बजे से कर लेते हैं। तो सुबह 8 बजे से एनटीपीसी की क्लास है, सुबह 8 बजे से एनटीपीसी की क्लास है। एप्लीकेशन के अंदर है, एप्लीकेशन के अंदर है, और टिग्नोमेट्री हम लोगों का चल रहा है, टिग्नोमेट्री हम लोगों का चलता रहेगा, ठीक है जी। बताइए, सुबह कर लेते हैं, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब जिसे शाम में करनी हो वो शाम में कर लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिसे सुबह करनी हो वो सुबह कर लेना। मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आसानी से सॉल्व करिएगा, आराम से सॉल्व करिएगा और बताइए। अच्छा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 7 कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां क्या दिया हुआ है, 4 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दिया हुआ है। अब देखिए मेरी बात को समझना, ये 7 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आपने कहा जी बिल्कुल। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहां 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है मेरे भाई, ये 3 लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ था, ये 3 लिखा हुआ था। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं लिख सकता हूं 3 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या लिखा हुआ है 4 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ। आप एक चीज यहां देखेंगे, 7 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर मैं 7 कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 7 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। बताइए, यहां किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट है तो बताइए, तो आप कहेंगे कोई दुख दर्द कष्ट नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने यहां आया है, बताइएगा मेरे भाई। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने यहां आया है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताएंगे क्या होगा। एप्लीकेशन पे होगी, एप्लीकेशन पे होगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए यहां मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना चीजों को। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस यहां क्या लिखा हुआ है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। एक चीज समझिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा क्या, आप देखिए ना मेरे भाई, 9 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 5 को ऐसे ही लिखिए, 5 को ऐसे ही लिख दिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है जी। अब आप यहां से देखिए 9 साइन स्क्वायर थीटा है,
और यहां पे देखेंगे कि 5 और 4 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप 9 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 एकम 9। आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी 9 आ जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई यहां तक, तो आप कह देंगे जी चीजें समझ में आ गई। बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा लिख कर ही तो बता रहा हूँ विनोद, ऐसी बात क्यों करते हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आया, पूछ लिया करो, ऐसे कमेंट लिख कर बताइए। इतने तेज होते तो यहाँ नहीं होते, फिर कहाँ होते बताओ, फिर कहाँ होते बताइए। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया। आप ये चाहते हैं कि मैं ये लिखूं 1/cos कोसेक स्क्वायर थीटा लिखूं, और 1/कोसेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखूं, 1/कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, और यहाँ साइड में लिखूं कि 1/कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। भाई ये चीज़ सारी पहले बता चुका हूँ, और मैंने कहा था टिग्नोमेट्री में डेली का डेली रिवीजन करके आना। क्यों नहीं आते रिवीजन करके, समझो ना। 1/कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, 4 cos स्क्वायर थीटा ऐसे ही हम लोगों ने लिख दिया। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, नीचे सेक स्क्वायर थीटा आएगा। 1/सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है मेरे भाई। इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों में से 9 कॉमन ले लिया। ये आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथी, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा है ना, 1 + sin थीटा, और 1 - sin थीटा। वैसे तो वैल्यू रख सकते हैं आप, जो मन करे वो वैल्यू रख दीजिए। अगर मैं यहां से ये कहूं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा होता है। बहुत बढ़िया। इन दोनों की आपस में गुणा करिए, a + b की गुणा a - b में करेंगे तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a + b की गुणा a - b में करते हैं तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस b स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो। अब यहां से चीजें समझिए, ये सेक स्क्वायर थीटा है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, और हम लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो रहेगा वो 1 रहेगा। रहेगा मेरे भाई। अगर ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो क्या उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्या उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या सेक स्क्वायर थीटा को 1/कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। यहां क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू पुट की जाए तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं,
30 भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने वैल्यू पुट कर दी, आप 45 भी पुट कर सकते हैं, 45 ही पुट कर देते हैं, 30 भी पुट कर सकते हैं, 60 भी पुट कर सकते हैं। मैंने थीटा की वैल्यू 45 ले दी। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 प्लस टेन 45, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 45 1/√2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1/√2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/√2, ए प्लस बी और ए माइनस बी की गुणा होनी है तो ए स्क्वायर 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2 होगा। एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा और 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और वही हम लोगों का यहां से आया है। तो चाहे आप लोग वैल्यू पुट करके करो, चाहे आप लोग इसे वैसे सॉल्व करो, सवाल का जवाब जो है बिल्कुल सही ही आएगा। क्लियर हुई बातें? तो आपने कहा जी क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है, फटाफट से पढ़िएगा मेरे भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और बाहर है मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा। क्या दिमाग में आ रहा है? जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या दिमाग में आ रहा है? फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या दिमाग में आप लोगों के आ रहा है? देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और उसके बाहर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? मैं अपने आप को आपकी जगह रख के देखता हूं। मेरे दिमाग में आ रहा है यार कुछ नहीं कर सकते यहां से, तो बस मैं केवल इतना कर सकता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी मतलब दोनों की गुणा, दोनों की गुणा करेंगे cos थीटा आएगा, और बाहर पहले से क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है। नीचे क्या आ रहा है मेरे दिमाग में? नीचे मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता था वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता था। इसके बराबर होता था, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता था। अगर ये +1 है, इधर आके -1 होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। और आगे क्या है? आगे है मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। नीचे देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा मौजूद है पहले से, कट जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या ऊपर से 2 कॉमन लिया जा सकता है? यहां 1 प्लस कॉस थीटा होगा, और नीचे क्या बच चुका है मेरे भाई? कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं। क्या कोई परहेज है आप लोगों को? तो आप कहेंगे कोई परहेज नहीं है। अब कोई परहेज नहीं है जी। अच्छा, 2/cos थीटा क्या होता है? 2 को ऐसे ही रहने दीजिए। 1/cos थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है। और इस cos थीटा से 1 को 1/cos थीटा क्या होगा? sec थीटा हो जाएगा, और प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा? 1 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, 2 sec थीटा 1 प्लस sec थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग में यहां आपको टाइम लग जाएगा, और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पहले आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखेंगे,
फिर आप लोग ऑप्शन में वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखेंगे, जो दोनों की सेम हो जाएगी जिस ऑप्शन पे, वही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इतना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप बस इतना सॉल्व करिए। इतना तो दिमाग में आएगा यार, ये स्क्वायर है, स्क्वायर खोल के देख लेता हूं, ये आइडेंटिटी लग रही है, इसमें आइडेंटिटी लगा देता हूं। फिर मैंने देखा यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2 कॉस थीटा है। कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, दोनों से 2 कॉमन ले लूंगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कॉस थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा को अलग अलग लिख लूंगा। क्यों लिख लूंगा? क्योंकि सेक थीटा के फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए, सेक थीटा के फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए हैं। मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा और कॉस थीटा, 2 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो गया। अब ये कॉस थीटा बचा ना, ये प्लस में दोनों चीजें हैं, 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे सेक थीटा आएगा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक है जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे। नेक्स्ट, लाखों करोड़ों बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, लाखों करोड़ों बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, जब भी आपको कंडीशन दी गई हो और इस तरीके की कंडीशन दी गई हो, जब भी आपको कंडीशन दी गई हो और इस तरीके की कंडीशन दी गई हो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, ऐसा याद रखना है भाई साहब कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप एक बात बताइए, इसे उधर ले जाने से कुछ काम बनेगा? 1 माइनस साइन ए कुछ फॉर्मूला होता है? नहीं। लेकिन इसे उधर ले जाएंगे तो काम थोड़ा सा बन सकता है। कैसे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। कैसे जी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है? ये 1 होता है। और अगर ये प्लस का साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। यानी जहां भी कॉस स्क्वायर ए है उसकी जगह हम साइन ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर, अच्छा मैं स्क्वायर करूं, कॉस की पावर 4a करूं, कॉस की पावर 4a, तो क्या आप कह देंगे यहां साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया। अगर इसका क्यूब करूं, कॉस की पावर इसका क्यूब करूं, तो ये 6 से हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब ए हो जाएगा। हो जाएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? मुझसे पूछा है कॉस की पावर 4a, उसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। मुझसे पूछा है कॉस की पावर 6 a, क्या उसकी जगह साइन क्यूब ए लिख सकता हूं? मेरे प्यारे दोस्त, दोनों से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले दूंगा, यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा, और यहां क्या बचेगा? साइन ए बचेगा। या फिर एक काम करिएगा, दोनों से साइन कॉमन लीजिएगा, साइन ए, यहां क्या बचेगा? साइन ए बचेगा, और यहां क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए बचेगा। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, अगर इसकी जगह 1 रख दूंगा तो 1 गुणा साइन ए, आंसर साइन ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर साइन ए हो जाएगा। समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले साइन स्क्वायर ए को इधर लाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। क्या इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं? अगर इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कॉस की पावर 4a की नीड है, 4 तब बनेगा जब इसका स्क्वायर करोगे, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। मुझे 6 की भी नीड है, 6 कब बनेगा? जब इसका क्यूब करोगे, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। यानी कॉस की पावर 4a की जगह साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस की पावर 6a की जगह साइन क्यूब ए लिख सकते हैं। अब दोनों जगह से साइन कॉमन ले लेंगे, यहां साइन ए बच जाएगा, यहां साइन स्क्वायर ए,
साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, क्या इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 की गुणा साइन ए में करेगी तो आंसर साइन ए आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे आंसर साइन ए आ जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार। नेक्स्ट, बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखें, अच्छा एक बात बताइए, यहां से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। अच्छा आप कहेंगे इधर क्यों नहीं उठा के ले गए माइनस टेन स्क्वायर थीटा को, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है। तो मैंने दोनों जगह से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। यहां क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहां क्या बचेगा, यहां 1 बचेगा। और इधर क्या है, इधर 1 है भाई। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये टेन स्क्वायर थीटा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 1/10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1/10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं यहां से समझूं तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या दिमाग में आ रहा है भाई, क्या दिमाग में आ रहा है, एक बार देखना। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 77, अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले देता हूं तो आप कहेंगे ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ये प्लस का 1 है। और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या दिमाग में आ रहा है, ये सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या फिर एक काम कर लीजिए ना, इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, है ना। और इसे उल्टा करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और इसे उल्टा करेंगे 1/cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। यानी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। बस यहाँ देख लीजिए, 11 कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा की जगह 10 की पावर 4 थीटा लग सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, इसकी वैल्यू हमें 1 दी गई है। आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नहीं, वैल्यू पुटिंग नहीं करनी है, बस हमें यहाँ उल्टा कर देना था। अब समझिए, यहाँ मेरे प्यारे दोस्त जैसे मैंने 76 कराया है, इंपोर्टेंट लिखा है, ये साइन ए और साइन स्क्वायर ए वाला क्वेश्चन है। और मेरे भाई यहाँ 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 2 थीटा वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। पहला हमारे दिमाग में ये आएगा जी, अगर आप पिछले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए को इधर लाए थे, माइनस का हो गया था, तो यहां आप टेन स्क्वायर ए को इधर क्यों नहीं लाए, पहला क्वेश्चन ये बनता है।
वो मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो कुछ नहीं होता, उसका फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों के अंदर से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। यहां क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा, यहां क्या बचेगा 1 और यहां 1 है। अब मेरे प्यारे दोस्त टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मेरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा को उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, या फिर यहां ऐसे ही कर लीजिए, यहां पे आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां पे आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं ये सेक स्क्वायर थीटा मत बदलते, यहां पे आप ऐसे भी कर सकते थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और इधर क्या दिया हुआ है 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। क्या सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, और इधर क्या है 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा है। मत करिए उल्टा पुल्टा, आप कोस स्क्वायर थीटा की जगह डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दीजिए। यहां हमने वही किया है, कॉस की पावर 4 थीटा की जगह टेन की पावर 4 थीटा पुट कर दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 दी हुई है, 11 एकम 11 हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली यही आपके क्वेश्चन का जवाब होता है। ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ समझ में ना आए तो यही आपके क्वेश्चन का जवाब होता है। आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ समझ में नहीं आए तो वही इस क्वेश्चन का जवाब होता है। जैसे यहाँ 11 दे रखा है, 11, अगर यहाँ 13 होता तो 13 आंसर हो जाता, 17 होता तो 17 आंसर हो जाता। अगर जब क्वेश्चन ना बने तो इस वाले को ही डायरेक्ट टिक कर देना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। सेक की पावर, हाँ सेक की पावर 5, सेक की पावर 5x माइनस सेक की पावर 3x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 5x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। मेरे भाई वैल्यू तब तक रखने की मत सोचना जब तक मेरे प्यारे दोस्त कंडीशन दी हो, कंडीशन सेटिस्फाई कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा है। आपके दिमाग में आ रहा है जी सेक की पावर 3x कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बन जाएगा, सेक की पावर 2x बन जाएगा, -1 बन जाएगा, और इज इक्वल टू में 1 है। क्या ये हमने सही किया है। अच्छा, एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, हो जाएगा क्या। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहां सेक क्यूब एक्स लिखा हुआ है, यहां टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, हो जाएगा। अब आप एक चीज यहां से समझिएगा, अब क्या लिख सकते हैं यहां, अगर मैं यहां से देखूं तो क्या कर सकते हैं, वो कोस स्क्वायर एक्स है प्लस कोस की पावर 5x है। तो यहां से हम किसी को एक को ले जा सकते हैं, इसी को ले जा सकते हैं। आप देखेंगे टेन स्क्वायर एक्स है, 1 अपॉन सेक क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा मेरे भाई, कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है। टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और इधर क्या है, कॉस की पावर 3x है। मेरे भाई ये स्क्वायर एक्स डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जब कॉस क्यूब एक्स की गुणा कॉस स्क्वायर एक्स में करेंगे तो कॉस की पावर 5x बन जाएगा, यानी कॉस की पावर 5x की वैल्यू जो है वो साइन स्क्वायर एक्स है। कॉस की पावर 5x की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स है। कॉस की पावर 5x की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स है। कॉस की पावर 5x की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स है।
और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने दोनों जगह से sec की पावर 3x कॉमन ले लिया। ले लिया क्या कॉमन? अगर 3 पावर कॉमन जा चुका है तो यहां 2 पावर बचा होगा, माइनस यहां 1 बचा होगा और इज इक्वल टू में 1 बचा होगा। ये sec की पावर 3x है। sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है? tan स्क्वायर एक्स का होता है, बराबर 1। ये इधर जाएगा 1 अपॉन sec क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स हो जाएगा। tan स्क्वायर एक्स का मतलब sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स होता है, इधर cos क्यूब एक्स है। इधर cos स्क्वायर एक्स डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, cos की पावर 3 और cos की पावर 2 की मल्टीप्लाई होगी, cos की पावर 5x हो जाएगा। cos की पावर 5x की वैल्यू sin स्क्वायर एक्स दी हुई है, बस यहां पुट कर दीजिए। cos की पावर 5x की जगह sin स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है, जो कि कितनी होती है? जो कि मेरे प्यारे दोस्त 1 होती है। जो कि कितनी होती है? जो कि आप कहेंगे 1 होती है। बताइए। वैल्यू पुट कर ले, बड़ी सिंपल सी वैल्यू 45 से आ जाएगा। tan 45 1 होता है, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है। किस ऑप्शन में वैल्यू 45 रखने से 1/2 आ रहा है? किस ऑप्शन में वैल्यू 45 रखने से 1/2 आ रहा है? tan 45 1 होता है, प्लस साइन 45 1/√2 होता है, दोनों को जोड़ के 1/2 नहीं आएगा। tan 45 का स्क्वायर 1 होता है, 1/√2 होगा, 1/√2 साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, दोनों की गुणा करके 1/2 आ रहा है, ये सही है। tan 45 1 होता है, प्लस साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, एक में आधा जोड़ेंगे 1.5 आएगा, आधा नहीं आएगा। tan 45 1 होता है, 1 माइनस ये भी आ सकता है मेरे भाई। 45 रखने से एक ऑप्शन नंबर बी भी आ सकता है, एक ऑप्शन नंबर डी भी आ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त ऐसे वैल्यूज हमें देखनी पड़ेंगी कि कहीं इस वैल्यू को रखने से दो ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे हैं। अगर यही बात हम लोग शुरुआत में देख लेते तो शायद हम लोग 45 नहीं रखते। ऑप्शन नंबर बी भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी आ रहा है मेरे भाई। तो हम 30 रख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो तरीका मैंने आप लोगों को बताया मेरे प्यारे दोस्त, वैल्यू रखने का तरीका बताया। आप 30 रख के एक बार देख लीजिए, क्या 30 से सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं? tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, कॉमन कुछ बनेगा ही नहीं। tan 30 की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, ये इंटू साइन 30 1/2 1/6 हो जाएगा, है ना, 1/12 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे tan 30 1/3 प्लस 1/4 7/12 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे tan 30 1/√3 का स्क्वायर 1/3 माइनस 1/2, तो आप यहाँ से देखेंगे 1/4। ठीक है, तो 12 आएगा, 1/12। सबसे आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो आप एक ही जगह 30 भी रख सकते हैं, 45 नहीं रखेंगे। 45 रखने से दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब 30 रख लीजिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है मेरे प्यारे दोस्त। अरे ये क्या, ये क्या, ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये तो बिल्कुल यही ऑप्शन दिया हुआ है, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो यही दिया हुआ है बिल्कुल। मेरे भाई दोनों हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, ये भी सेटिस्फाई करेगा और ये भी सेटिस्फाई करेगा। ये चीज तो बिल्कुल यही दी हुई है ना, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 45 से इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, 45 से ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा था, और ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा क्योंकि बिल्कुल यही लिखा हुआ है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है मेरे भाई। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो। अच्छा, एक बार मेथड से सॉल्व कर लें। आइए मेथड से सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई।
टेन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या है, माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है जी। अगर मैं कहूं कॉस स्क्वायर ए, इसका एलसीएम आ जाएगा, आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। यहां क्या बचेगा, यहां साइन स्क्वायर ए ही रहेगा। यहां कॉस स्क्वायर ए की गुणा हो जाएगी, यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर मैं दोनों जगह से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लूं, तो आपने कहा बिल्कुल कॉमन ले लीजिए। यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे क्या है, आप कहेंगे नीचे कॉस स्क्वायर ए है। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये गलती से लिख गया है, बिल्कुल इसी के जैसा ऑप्शन नंबर डी दे दिया है, ये तो हमेशा सही हो गई। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये मेथड से मैंने आपको बता दिया है, मेथड से ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, 45 रख के भी आ जाता है। ये ऑप्शन इन्होंने गलत लिख दिया है, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन ही लिख दिया। ये तो हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, जो इसमें रखोगे वो इसमें आंसर वही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप फटाफट मुझे बता देंगे कि क्या होगा। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों से जस्ट पूछा गया है। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए भाई, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा होता क्या है? क्या हम इसे वैल्यू से पुट करके कर सकते हैं? वैल्यू पुट करके कर लो, क्योंकि देखो सिंपल सा है और ना इसमें कोई वेरिएबल दिया हुआ है, तो वैल्यू आराम से पुट कर सकते हैं। 45 रख सकते हैं, 45 से कोई दिक्कत नहीं आई। सेक 45 क्या होता है, √2 का स्क्वायर 2 होगा। कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2 होगा। कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2 होगा। सेक 45 √2 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस सेक 45 √2 का स्क्वायर 2 होगा। कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2 होगा। 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 1 और 1 2 होगा। 2 में से 2 और 2 4 जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जीरो वालों मतलब कुछ भी आप करेंगे, आपको बताया गया है ना, ऐसा समझाया गया है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के किसी क्वेश्चन में जीरो आपको दिख जाए तो मोस्ट प्रोबेबली जीरो ही आंसर होता है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं है। बहुत आसान सी चीज थी, 45 से कुछ भी नहीं हो रहा है, 45 हमने रखा तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2। -2 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? क्या मेथड से करने की जरूरत है? मैं फिर से बता देता हूं कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, तो आप उसमें 30, 45, 60 में से कोई सी भी वैल्यू रख लीजिए, आंसर हमेशा समान आएगा। और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा वैल्यू पुट करके ही बताएं, वैल्यू पुट करके ही करें मेरे भाई। आप नहीं करेंगे मेथड से, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, लो मेथड से देख लो। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होता है। माइनस सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा, कोस स्क्वायर थीटा नीचे। साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा नीचे। कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है। माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या -1 के बराबर आएगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या -1 के बराबर आएगा? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? -2। लेकिन एक भी बच्चा क्लास में ऐसा मौजूद नहीं है जो इस मेथड से करे, और आपको पूछना था, तो इसलिए पूछना था कि भाई पूछ के देख लें, कभी हम मामला गोल हो, एक बार थोड़ा सा बात बनाने का टाइम हम लोगों को मिल जाएगा है? मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आपको बाई ऑप्शन ही सॉल्व करना है, बाई ऑप्शन नहीं, बाई वैल्यू पुटिंग से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात हम लोगों के समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 81 जल्दी से बताइए। सर 79 में दोनों अलग अलग रखकर आंसर निकालिए। बेटा क्या फालतू की बात कर रहे हो, क्या फालतू की बात? जब ऑप्शन वही है जो क्वेश्चन है तो कोई सी भी वैल्यू रख लीजिए आप, वो गलत है ऑप्शन भाई। क्वेश्चन ने कहा है सेके प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए कोसेक स्क्वायर ए -1 साइन स्क्वायर ए, और यहां आप लोग चाहें तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। आप देखेंगे मेरे भाई, आप देखेंगे, क्या देखेंगे मेरे दोस्त, कि कॉट 45 जो होता है वो 1 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, सेक 45 कितना होता है 2 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कॉस 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर 1/2। आंसर तो सारे अलग अलग, आप 45 रख के भी ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं, आप 45 रख के भी ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूं कि पुट ए इज इक्वल टू 45, क्योंकि चारों ऑप्शन अलग अलग आंसर दे रहे हैं। 45 रखने से जो आंसर आए, ऑप्शन जो है वही आंसर दे, वही ऑप्शन उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मेथड से कैसे करेंगे? मेथड से बताइए। सेक ए को ऐसे ही लिख लेते हैं, सेक ए को हमने ऐसे ही लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सेक ए होता क्या है? 1/कोसे होता है, और टेन ए होता क्या है? साइन ए अपॉन कोसे होता है। यहां एलसीएम लेंगे कोसे आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसे, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल, और यहां क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है। नीचे क्या है? अच्छा आइडेंटिटी आप लोग जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा तो क्या इसकी जगह कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? इसकी जगह कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा होता क्या है? आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई में क्या है? साइन स्क्वायर ए है, यहां ए ही लिख लीजिएगा, थीटा नहीं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर ए होता है क्या? साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा। यहां देखिए अगले स्टेप में सेके को क्या लिख सकते हैं? 1/कोसे, 1/कोसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, कोसे नीचे आ जाएगा 1/कॉस क्यूब ए, कॉस स्क्वायर ए तो पहले ही था, इसका कोसे नीचे आएगा 1/कॉस क्यूब ए हो जाएगा। यहां देखिए मेरे भाई, a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में करेंगे, a स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। और नीचे क्या दिया हुआ है? कॉसे दिया हुआ है, एक कोसे से एक कोसे कट जाएगा, एक कोसे से एक कोसे कट जाएगा, 1/कोस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना था, केवल आइडेंटिटी को सॉल्व करना था। सेके को 1/कोसे लिखना था, टेन ए को साइन ए अपॉन कोसे लिखना था, एलसीएम कोसे आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसे। ए प्लस बी की गुणा ए माइनस बी में करोगे तो ए स्क्वायर यानी 1 आएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए को कोसे से डिवाइड करोगे, कोसे बच जाएगा, यहाँ कोसे ही तो बचा, एक कोसे से एक कोसे कट जाएगा, 1/कोस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, दूसरा तरीका था पुट ए इज इक्वल टू 45, मैं तो नहीं करूंगा ए 45 का पुट, 30 पुट कर लो, 60 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है,
और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। कुछ नहीं करना होता, अगर फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर पार्ट हट रहा है, ऑप्शन में किसी भी पार्ट में डिनोमिनेटर नहीं आ रहा है, तो बस रेशनलाइजेशन कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। आपको x की वैल्यू ये दी हुई थी, आपको x की वैल्यू ये दी गई है, तो x की वैल्यू बस इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा भाग कर दीजिए। अगर डिनोमिनेटर पार्ट हट रहा है तो डिनोमिनेटर पार्ट हटेगा तभी जब आप रेशनलाइजेशन कर देंगे मेरे भाई, परिमेयकरण कर देंगे मेरे दोस्त। साइन ए की गुणा साइन ए में होगी, साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन ए की गुणा कोसे में होगी, साइन ए कोसे हो जाएगा, और a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मतलब साइन स्क्वायर ए होता है। जब इसके नीचे साइन स्क्वायर ए लिखेंगे तो एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, नीचे साइन ए बचेगा, और 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए होता है। जब इसके नीचे साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, एक साइन ए से साइन ए कट जाएगा, नीचे साइन ए बचेगा, कोसे अपॉन साइन ए कोटे होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब कोसेक ए माइनस कोटे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स आपका चलता नहीं है, इसलिए कल मेरी क्लास में देंगे। सुबह मिलेंगे कल 8 बजे टिग्नोमेट्री की समाप्ति की ओर। टिग्नोमेट्री के नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, संडे में खत्म कर लेंगे, लेकिन बहुत कुछ कर रहे होंगे कल, थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी, तो जुड़ना मत भूलिएगा। सुबह 8 बजे एप्लीकेशन के अंदर टिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।